हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सेट के साथ सेट नंबर 4 को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए इसके पहले 3 सेट हो चुका है। चलिए आज सेट नंबर 4 को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, किस ताप में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि 1000 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता का मान क्या होगा? विद्युत ऊर्जा उपभोक्ता का मान 1 यूनिट होगा। क्या होगा? 1 यूनिट होगा। ये होता है वाट गुने घंटा, घंटा गुने दिन बटा कितना होता है? 1000 होता है। ये फार्मूला है ऊर्जा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरे क्या है? एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे का खोज किसने किया था? तो रोटजन ने किया था। किसने किया था? तो रोटजन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, रोटजन ने किया था। एक्सरे पार नहीं कर सकते, कहने का मतलब एक्सरे किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो मानव अस्थि, मानव हड्डी को पार नहीं कर सकती हैं। मानव हड्डी को पार नहीं कर सकती। त्वचा को पार कर सकते हैं, मांस को पार कर सकते हैं, लकड़ी को पार कर सकते हैं, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक फोटोन के साथ संबंधित ऊर्जा का मान होता है। फोटोन ऊर्जा का मान होता है तो 5 के कितना होगा? होती है तो ये E बराबर एच भी होता है। क्या होता है? यह E बराबर एच भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। परमाणु बम का खोज किसने किया था? परमाणु बम का ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। पानी का बाष्पोत्सर्जन है। पानी का बाष्पोत्सर्जन है तो पानी का बाष्पोत्सर्जन क्या है? तो ऊष्माशोषी परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन है। पानी का बाष्पोत्सर्जन क्या है? तो ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऊष्माशोषी परिवर्तन। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में पिघलाया जाता है, एक बर्तन में पिघलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगा। कहने का मतलब फिर से देखते हैं। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में डाला जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री पर है तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगा। चलिए आगे देखते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? तो घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वाल्स का नियम सूत्र क्या है? वाल्स का नियम सूत्र क्या है? तो भी समानुपाती 1/p, भी समानुपाती 1/p होता है। भी समानुपाती 1/p होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित? एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंगों के विकिरण, सभी तरंगों के विकिरण उत्सर्जित, सभी तरंगों के विकिरण। एक कर्णिका उत्सर्जित करती है, सभी तरंगों का विकिरण उत्सर्जित करती है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुंधली होती है? सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है लेकिन गीला बालू धुंधला दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? इसका परावर्तन होता है। इसका क्या होता है? तो परावर्तन होता है। इसका क्या होता है? तो परावर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब का आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पहले सुनाई देती है। तड़ित की चमक उसके गर्जन से पहले सुनाई देती है। क्योंकि
क्योंकि क्यों सुनाई देती हैं? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड 332 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की गति का खोज किसने किया था? तो रोमर ने किया था। किसने किया था? तो रोमर ने किया था। क्या किसने किया? तो रोमर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतन कोण होगा। आपतन कोण होगा, क्या होगा? आपतन कोण होगा। तो 15 के, तो आपका आपतन कोण क्या होगा? तो 0 होगा। कहने का मतलब है एक अवतल दर्पण, क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतन कोण होगा तो कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। यहाँ पर आपतन कोण जो बनेगा, यहाँ पर क्या डिग्री बनेगा? तो 0 डिग्री बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः m1 तथा m2 है। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो m1 बटा m2, m1 बटा m2 होगा, m1 बटा m2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर से, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट से नहीं देख पाता। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह दृष्टि दोष है। वह दृष्टि दोष है। तो मायोपिया से, किससे? मायोपिया से। मायोपिया कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष। मायोपिया कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष। देखिए स्वच्छ नेत्र का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे। एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर तक की दूरी को वस्तु को नहीं देखता है, उसके पास कौन सा दोष है? उसके पास हाइड्रोपिया है। किसका है? तो हाइड्रोपिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष है। दर्पण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दर्पण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का कहने का मतलब वो जो दर्पण होता है उसको अंतिम पीछे की ओर रंगाई की जाती है तो किसका होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का। एक समतल दर्पण का आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। देखिए आपतन कोण कितना है? 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। परावर्तन कोण भी कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो उसके ताप तरंगदैर्घ्य पर। यहाँ ताप नहीं है तो तरंगदैर्घ्य होगा। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग क्या दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता। कहने वाला आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण नीला दिखाई देता? तो प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग किसका दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता मापने वाले एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। एक्टियोमीटर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरा जो होता है, कैमरा में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। किसका? तो उत्तल लेंस का। कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति व्यवहार करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह व्यवहार करता है। कौन सा ग्लास जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह व्यवहार करता है? तो अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग है क्या है? तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है।
निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग होगा सबसे अधिक होगा। ध्वनि का वेग ठोस धातु में सबसे अधिक होता है। ठोस धातु में ध्वनि का वेग क्या होता है सबसे। ऑप्टिकल फाइबर को आम तौर पर किस में प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर को आम तौर पर किस में प्रयोग किया जाता है, तो संचार में। किसमें, तो संचार में। ऑप्टिकल फाइबर का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किसमें, तो संचार में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, तो पूर्ण परावर्तन के कारण। किसके, तो पूर्ण परावर्तन के कारण। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा किससे ऊपर सुन नहीं सकता है, तो किससे, तो 95 डिग्री 95 डेसिबल। मोटर वाहनों को परिदृश्य दर्पण। मोटर वाहनों में परिदृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक ओर बंद तथा दूसरी ओर खुली एक पाइप देगी। एक ओर बंद और दूसरी ओर खुली पाइप देगी, क्या देगी, तो क्या है, तो सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। देखिए 7 रंग का है, बैजानी पिनाला है। क्या है, बैजानी पिनाला है। बैजानी पिनाला, ऊपर में सबसे ऊपर में लाल होता है। ऊपर में सबसे क्या होता है, लाल होता है, लाल रेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल को में निम्नलिखित में से कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल में किसका प्रयोग किया, सूक्ष्म तरंग का। किसका, तो सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देती। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है, तो कैसी दिखाई देती है, कहना पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है, तो काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, तो काली दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, फोटोग्राफी में प्रयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो कैसा यौगिक है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। देखिए फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट। किसका, तो सिल्वर नाइट्रेट का। फोटोग्राफी में हाइपो रसायन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड सॉरी फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला हाइपो रसायन कौन है, तो सोडियम थायोसल्फेट के हैं। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम हाइपो पूछेगा तो सोडियम थायोसल्फेट है, लेकिन यौगिक पूछेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड है। परावैंगनिक किरण को कौन अवशोषित करता है, परावैंगनिक किरण को कौन अवशोषित करता है, परावैंगनिक किरण को कौन अवशोषित, तो ओजोन परत। कौन, तो ओजोन परत अवशोषित करता है, जो ओजोन मंडल आयन मंडल में उपस्थित है, समताप मंडल में। कौन मंडल में, समताप मंडल में।
श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होगा? तो सबसे कम विचलित कौन होगा? तो सबसे कम विचलित होने वाला कौन है? तो लाल। कहने का मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वह विचलन कम करेगा, तो कौन होगा? तो लाल होगा। कौन होगा? तो लाल होगा। चलिए आगे देखते हैं। इको साउंड एक तकनीक है। इको साउंड एक तकनीक है जिसका प्रयोग इको साउंड एक तकनीक है जिसका प्रयोग इको साउंड एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई मापने में किया जाता है। सागर की गहराई मापने में किया जाता है। सागर की गहराई मापने में किया जाता है। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा? विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है? तो 3.66 × 10⁻³ मीटर। 3.66 × 10⁻³ मीटर। 3.66 × 10⁻³ मीटर। सबसे कम तरंग वाली किरणें कौन सी? सबसे कम तरंग वाली किरणें कौन सी हैं? तो कौन है? तो गामा किरणें। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली किसका कौन किरण है? तो गामा किरण है। सबसे कम है तो गामा किरण है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे तरंग जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाता है। जिसका ध्रुवीकरण नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। ऐसे तरंग जिसका ध्रुवीकरण नहीं होता है उसे क्या कहलाता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट कितना? 19 सेकेंड लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। छोटे रंगों को देखने के लिए किसका उपयोग में लाया जाता है? तो किसका? कैलिडोस्कोप का। किसका? तो कैलिडोस्कोप। किसका? तो कैलिडोस्कोप का। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ तीक्ष्ण बढ़ती हुई जाती है। यह घटना किसका है? तो डॉपलर प्रभाव का। किसका है? तो डॉपलर प्रभाव का है। किसका है? तो डॉपलर प्रभाव का है। चलिए फ्रेंड्स, यह सेट कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे सेट में